हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ को कंटिन्यू। तो आपको याद होगा कि 9.4 में जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी 9.4 की, उसमें हमारा एक क्वेश्चन बचा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि डिनोमिनेटर वाली सीरीज़ बना रहा है। मतलब डिनोमिनेटर में टर्म्स दी हुई हैं और सभी क्वेश्चंस को यदि मैं देखूँ तो सब में न्यूमिनेटर में है टर्म्स। बट ये जो क्वेश्चन है आपका 9.4 का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमारी जो टर्म्स हैं वो डिनोमिनेटर में हैं। तो जब हमारी टर्म्स डिनोमिनेटर में है तो मैंने आपको बोला था कि इसके लिए कुछ पर्टिकुलर अलग से होने वाला है। तो आज समझ लेते हैं कि वो पर्टिकुलर है क्या। ठीक है, तो 9.4 का क्वेश्चन नंबर 4 ना समझा के पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, देन क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू तो करते हैं बच्चों। सीक्वेंस एंड सीरीज़ को ही समेशन जो हमारे पास है उसी नोटेशन का यूज़ करते हुए सीक्वेंस एंड सीरीज़ का जो बचा हुआ छोटा सा पार्ट है। तो ये कह रहे हैं द सम ऑफ द सीरीज़ हमें फाइंड आउट करना है। द सम ऑफ द सीरीज़ हमें दी हुई है 1/3 × 7, 1/7 × 11, 11 × 15, 11 × 15 अप टू n टर्म्स। ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। इस सीरीज़ का सम निकालना है अप टू n टर्म्स तक। तो ध्यान दें, सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस मेथड एक बार फिर से हम यूज़ करेंगे। कौन सा मेथड? डिफरेंस मेथड। अब क्या था, डिफरेंस मेथड हमने पहले भी किया था 9.4 के अंदर ही। ठीक है, तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक बार फिर से, बट अब डिनोमिनेटर वाली सीरीज़ में है। बस ध्यान रखना, डिनोमिनेटर टर्म्स में चल रहे हैं हम। तो डिफरेंस कैसे देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 है। इधर भी डिफरेंस 4 है, इधर भी डिफरेंस 4 है। तो जब डिनोमिनेटर में ऐसी सीरीज़ हो कि हमारे पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई में हैं और उनका जो डिफरेंस है हर बारी सेम है, ये जो डिफरेंस है ऐसा डिफरेंस नज़र आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो वो डिफरेंस वैल्यू है ना, क्या है ये वो डिफरेंस वैल्यू? 4 आई है। ओके, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। बट सबसे पहले, उससे भी पहले क्या करना है, आपकी जो nth टर्म है वो फाइंड आउट कर लेंगे यार। जो nth टर्म है वो डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए, तो nth टर्म निकालते हैं पहले। तो nth टर्म क्या बनेगी? हेयर nth टर्म। पैटर्न को फॉलो कराते हैं। पैटर्न में ऊपर तो 1 है ही, ऊपर तो 1 है, नीचे देखते हैं 3 पहला नंबर, सिर्फ पहला नंबर देखो, बस सिर्फ पहला नंबर 3, 7, 11 इस तरह चल रहा है। और 3, 7, 11 आपको क्या दे रहे हैं? ये एक AP दे रहे हैं। इसमें A कितना है आपका? 3 है। और D कितना है आपका? दिस माइनस दिस 4 है। तो इसकी nth टर्म क्या बनेगी? इसकी nth टर्म A प्लस n माइनस का 1 इंटू में AD, दिस विल बी 4n माइनस का A1 बन रहा है। ओके, तो इसका मतलब ऑब्वियसली जो पहला नंबर है वो 4n माइनस 1 है, और इंटू में जो नंबर है इससे 4 बड़ा है। इंटू में जो नंबर है इससे 4 बड़ा है, हर बार पैटर्न कह रहा है। तो 4n माइनस 1 में 4 और ऐड कर लो तो क्या बनता है? 4n प्लस 3। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4n प्लस 3। तो ये हो गया मेरा nth टर्म। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि हमें क्या करना है, हमें इस पूरी सीरीज़ का सम करना है। तो सम करने के लिए मैंने बताया आपको अभी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो पूरी सीरीज़ को। तो अब लिख लेते हैं सीरीज़ का सम जो है उसको मैंने ऐसा नाम दिया 1/3 × 7, 7 इंटू में 11, 11 इंटू में 15 अप टू जो nth टर्म है वो हमारे पास है बेटा 4n माइनस 1 इंटू में 4n प्लस 3। ये 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं हम। 4 से 4 क्यों? क्योंकि डिफरेंस है 4, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड। तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया, वो बाहर लिखा, और जो 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया वो 4 लिख लिया ऊपर। अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया है, क्या रीज़न है उसके पीछे।
4n माइनस का ये 1 इंटू में 4n प्लस 3। ओके बच्चों, अब ध्यान दो कि ऊपर वाला जो 4 है वो तो नीचे वाली टर्म्स का डिफरेंस है ना, तो हर बारी नीचे वाली टर्म्स के फॉर्म में लिख लो उस 4 को ऊपर। तो दिस विल बी है 1/4, क्या आएगा बोलो, 4 को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 7 माइनस 3, बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट में बोलो 11 माइनस 7, यस वेरी गुड, 7 इंटू 11 है। फिर नेक्स्ट में बोलो 4 है तो ऊपर 15 माइनस 11 लिखो, 11 इंटू 15 एंड सॉन, लास्ट में भी 4 ही डिफरेंस है तो क्या लिखेंगे हम 4n प्लस 3 माइनस विद 4n प्लस 1, सॉरी 4n माइनस 1 है, ठीक है, अपॉन में 4n माइनस का ये 1 इंटू 4n प्लस 3, ये आया। अब सबको सेपरेट कर लो, ये पूरा एक ब्रैकेट है अभी फ़िलहाल, ऐसे हैं ये टर्म्स, ठीक है। इसको जब हम सेपरेट करेंगे तो 1/4 था आउटसाइड, 7 के अपॉन में 3 इंटू 7, सेपरेट कर रहा हूँ, 7 के अपॉन में 3 इंटू 7 तो 1/3 माइनस 3 के अपॉन में 3 इंटू 7, 3 से 3 गया 1/7, ऐसा कुछ पहली टर्म ऐसे देगी। देन फिर नेक्स्ट में देखो अब 11 के अपॉन में ये जब आएगा तो 11 कैंसिल, 1/7 माइनस 1/11 प्लस इसको देखो 1/11 माइनस 1/15, 1/11 माइनस 1/15, इस तरह से चलते चलते लास्ट में क्या मिलने वाला है, लास्ट में इससे कैंसिल तो 1/4n माइनस का 1 माइनस 1 अपॉन में 4n प्लस 3। आर यू गेटिंग बच्चों, बच्चों ये समझ में आ रहा है? ओके अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ध्यान से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, यस नज़र आ रहा है कैंसिल होते हुए, 1/7 गया, नेक्स्ट में 1/11 गया, नेक्स्ट में 1/15 चला जाएगा। इस तरह से चलते चलते आप देखेंगे कि जो इसका सेकंड लास्ट होगा ब्रैकेट, जो कि बीच में एंड सोन में फंसा हुआ है, उसका जो सेकंड लास्ट ब्रैकेट है उसकी जो माइनस वाली टर्म होगी वो इसको कैंसिल करेगी, क्योंकि अगले वाले ब्रैकेट की पहली वाली टर्म पिछले वाले ब्रैकेट की लास्ट वाली टर्म से कैंसिल हो रही है। तो इस तरह से बीच में सारी टर्म्स कैंसिल और लास्ट में एक टर्म्स कैंसिल। इसको कैंसिल करने के लिए आगे कोई ब्रैकेट नहीं है तो ये बच जाएगा। कौन बच जाएगा? लास्ट वाला और सबसे पहले वाला। तो हर बार ऐसा ही होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो अब बचा हमारे पास क्या भाई, क्या बचा लिख लें ज़रा एक बार, बहुत ही सिंपल सा बचा है। अब तो 1/4 बाहर है, यहाँ पे हमें समेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है बच्चों, हमने बिना समेशन के ही सॉल्व कर लिया इसको, क्योंकि हम सम ही कर रहे हैं सीरीज का, एन नहीं चल रहा, अब समेशन चल रहा है डायरेक्टली। मैं उन सभी टर्म्स को लेके ऐड कर रहा हूँ और ऐड करते हुए मैंने ऐसा पैटर्न बना लिया कि एक दूसरे से टर्म्स कैंसिल होती जा रही हैं। तो बचा लास्ट में 1/3 माइनस 1/4n प्लस 3, तो 1/4 आउटसाइड, 3 इंटू में 4n प्लस 3, ऊपर बचेगा 4n प्लस 3 माइनस का ये 3 चला गया, 4 से 4 गया तो बचा फाइनली ऊपर n, नीचे कौन बचा 3 इंटू में 4n प्लस 3। ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आया? तो इट्स हैप्पीली डन बेटा, बहुत ही सिंपल है मेथड। तो ये था मेथड समझने के लिए एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो आपका 9.4 में है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लेते हैं, ठीक, ओके। तो आई होप कि आपको समेशन नोटेशन का मतलब समझ में आ गया होगा और समेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं आपके 9 चैप्टर में वो भी आपने किए होंगे। तो 9.4 का बस क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। अब क्या बोला हुआ है, फाइंड द सम अप टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 अपॉन में 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4। तो ऑब्वियसली इसमें nth टर्म क्या बनेगी, चलो यहीं पे लिख देते हैं डायरेक्टली। पहली टर्म में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी टर्म में क्या आएगा 4, ऐसे ही nth टर्म में क्या आएगा बोलो n, और साथ में मल्टीप्लाई में कौन नंबर है, एक एक्स्ट्रा, मींस n प्लस 1, यही तो है ना। तो ये हमारी
सीरीज है जिसका मुझे सम करना है। तो इसको मैंने ऐसा नाम दे दिया। अब देखो क्या देखोगे आप, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, डिफरेंस 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई और 1 से डिवाइड करना है, जो कि अपने आप में कुछ नथिंग है। 1 से मल्टीप्लाई क्या करें और डिवाइड क्या करें वो तो सेम ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 1 ही रहेगा और बाहर 1 रहेगा, कोई लिखने का फ़ायदा नहीं है। बट जो ऊपर 1 लिखा हुआ है जो कि एक्चुअल में यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों के डिफरेंस को, तो उस 1 को तो हम डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे ना। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, 4 था डिफरेंस, तो 4 को मैंने क्या लिखा, नीचे वाली टर्म्स के डिफरेंस की फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे लिख लो, 1 को क्या लिख लो 2 - 1, फिर इसको 3 - 2, समझ में आ रहा है बच्चों, दिस इज 4 - 3 एंड सो ऑन, n प्लस का 1 में से माइनस कर दो n अपॉन में n इंटू n प्लस 1, ये आया। अब क्या करोगे जी, सेपरेट करोगे, 2 के अपॉन में ये, तो 2 से 2 गया 1/1 माइनस 1/2, 1 से 1 गया एक तरह से तो भी 1 बचा, ऐसा सोचो ना आप। अब 3 से 3 गया तो 1/2 माइनस 2 से 2 गया तो 1/3, देन 1/3 माइनस 1/4 एंड लास्ट में क्या आएगा बोलो, लास्ट में 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ये आया। आई होप कि यू आर गेटिंग कि ऊपर वाला जो डिफरेंस है वो कैसे लिया मैंने, नीचे वाला जो टर्म्स का जो डिफरेंस था वो 1 था, ऊपर वाले 1 को मैंने नीचे वाली टर्म्स के डिफरेंस की फॉर्म में लिखता चला गया हर बारी। एंड देन अब आप देखेंगे कि ब्रैकेट में जो सेकंड टर्म है वो नेक्स्ट वाले ब्रैकेट से कैंसिल हो रही है फर्स्ट टर्म से, तो ये इससे ये अगले, देन ये इसके पिछले वाले से कैंसिल हो गई, तो बचेगा क्या फाइनली अपने पास, 1/1 माइनस 1/n प्लस 1, एलसीएम क्या आया n प्लस 1, n प्लस में 1 माइनस का ही 1 से 1 चला गया, ऊपर है n नीचे है n प्लस 1 और ये हो गया तुम्हारा आंसर। बोलो बच्चों क्लियर है ये, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, यस डन ये। तो ये तो था NCERT 9.4 का 4th क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी था। तो थोड़ा सा और चेंज करके एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन इज कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज क्या दी हुई है, द सम ऑफ सीरीज अप टू n टर्म्स, द सम ऑफ सीरीज अप टू n टर्म्स, 1/, में 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 की पावर 4, 1/, में सॉरी ऊपर है 2 नाउ, 2/, में 1 प्लस 2 का स्क्वायर 2 की पावर 4, 3/, में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 3 की पावर 4 अप टू n टर्म्स, ठीक है, अप टू n टर्म्स। तो सबसे पहले nth टर्म देखते हैं इसकी क्या बनती है, इसके nth टर्म। इसमें देखो न्यूमरेटर में भी वेरिएशन है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा और डिफरेंट है, यहाँ पे न्यूमरेटर में भी वेरिएशन आ रही है और डिनोमिनेटर में तो है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर फिक्स नहीं है, जैसा कि अभी पिछले 2 क्वेश्चंस में था कि ऊपर तो वैल्यू फिक्स हो गई और नीचे हमारी वेरिएबल टर्म चल रही है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऊपर भी वेरिएबल और नीचे भी वेरिएबल है। देखो बच्चों सबसे पहले इसका पैटर्न बनाते हैं kth टर्म का, nth टर्म बोलो या kth टर्म बोलो दैट इज़ द सेम थिंग, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसका kth टर्म का पैटर्न देख लेते हैं और फिर k को वेरी करा देंगे समेशन 1 से लेके n, ठीक है। तो kth टर्म क्या बनेगी, देखो जब पहली टर्म है तो 1, दूसरी टर्म है 2, तीसरी टर्म है 3, तो kth टर्म पे क्या बनेगा k अपॉन में क्या आएगा, देखो ये वाला जो 1 है ये तो 1 फिक्स है, चाहे टर्म का नंबर कुछ भी चेंज हो रहा है, अपना नीचे वाला जो 1 है ये पहले वाला वो तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब ये तो रहेगा 1 प्लस।
अब ये जो नंबर है 1 का स्क्वायर, देन 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो जो टर्म ऊपर है नंबर वही टर्म 1 2 3, बट साथ में स्क्वायर भी है, साथ में स्क्वायर भी है, मतलब k का स्क्वायर। और सिमिलरली k की पावर 4 भी नज़र आ रहा है। ऊपर जो नंबर है नीचे यही नंबर है सेम, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, बट पावर 4 के साथ। तो हमारी kth टर्म मिल गई, हमारी जनरल टर्म मिल गई इस पैटर्न के। क्लियरली आवर kth टर्म इज दिस। अब मुझे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे देखो कि जो डिनोमिनेटर आपका वो है k की पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस का 1। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? k की पावर 4 प्लस इस k स्क्वायर को, क्योंकि हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जी मैं इससे सोचता हूँ k स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो हमें चाहिए होगा 2ab यानी कि 2k स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, इस k स्क्वायर को लिख लिया 2k स्क्वायर और साथ में एक k स्क्वायर माइनस कर दिया। इस स्क्वायर को ब्रेक किया मैंने 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर में, ये वाले 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, k स्क्वायर को मैंने क्या लिखा है 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। क्यों लिखा है? क्योंकि ये एक होल स्क्वायर बना रहा है। इस फॉर्म में फैक्टराइजेशन फॉर्म में लाना है प्रोसेस। नीचे वाली टर्म्स में जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल आता है तो उसको फैक्टराइज करने का सोच रहा हूँ मैं। क्या सोच रहा हूँ मैं? उसको फैक्टराइज करने का, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट टर्म में भी देखा था तो वहाँ पे 2 फैक्टर्स थे, एक n और एक n+1। उससे पहले भी देखा था तो 2 फैक्टर्स थे, 4n-1 4n+3। तो यहाँ पर भी तो कुछ फैक्टर्स लाने का मैंने सोचा है। ठीक है, तो कुछ तो फैक्टर्स लाने के लिए इसको मुझे फैक्टराइज करना है। तो k स्क्वायर को मैंने चेंज किया 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर में, और इस 1 को एज इट इज़ 1। तो यहाँ पे एक होल स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हुआ इस नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो गया a प्लस का b और ये a माइनस का b। ठीक है, तो अपने पास डिनोमिनेटर के कुछ फैक्टर्स मिल गए हैं k अपॉन में k स्क्वायर प्लस का ये k प्लस का 1 k स्क्वायर माइनस का k प्लस का 1, ये कुछ मिला। अच्छा, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस कितना है? डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर आते हैं तो उनका डिफरेंस देखो, उनका डिफरेंस देखना है हमें। तो इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस क्या बन रहा है देखें ज़रा। k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 में से यदि माइनस करके देखते हैं k स्क्वायर माइनस k प्लस 1, तो क्या बन रहा है डिफरेंस? ये गया 2k और 1 से 1 भी चला गया लोग, तो 2k बन रहा है डिफरेंस। वो डिफरेंस मुझे ऊपर चाहिए, वो डिफरेंस मुझे ऊपर चाहिए। ठीक है, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा? k तो है ही अपने पास, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, सो दैट ऊपर वाली 2k को अब क्या लिख लूँगा मैं? इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस। इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, आर यू गेटिंग? और नीचे मेरे पास ये टर्म है ही, दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि जैसे ही मैं सेपरेट करूँगा तो ये कैंसिल होगा, ये वाला बचेगा, दूसरे वाले में ये कैंसिल होगा, ये वाला बचेगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा? देखो क्या आ जाएगा अपने पास, देखें तो हेयर वी हैव नाउ 1/2 आउटसाइड। पहली टर्म में बचेगा 1 अपॉन में k स्क्वायर माइनस का k प्लस 1 माइनस दूसरी टर्म में क्या बचेगा? k स्क्वायर प्लस का ये k प्लस 1। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। ओके, सो नाउ ये कौन सी टर्म आ गई हमारी? kth टर्म। समेशन लगा दो, सम इज इक्वल्स टू जो हमारा kth टर्म है उस पर k1 से लेके n का समेशन। अब समेशन के फॉर्मूले नहीं चलेंगे। डिनोमिनेटर में यदि वेरिएबल टर्म है और पूरे के साथ समेशन है कि जैसे 1 अपॉन दिस, उस पूरे के साथ समेशन आएगा तो उसमें कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर्मूला डिनोमिनेटर में तब एप्लीकेबल हो सकता है जब ऐसे आए, बट अभी फ़िलहाल सिचुएशन कुछ ऐसी है, तो इस पर कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, और ऐसा फ़िलहाल हमारे पास सीन ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे देखते हैं। समेशन ऑफ, इसका मतलब है कि जो आपका ए के है उसमें k की वैल्यू 1 डालो, प्लस फिर 2 डालो, प्लस 3 डालो, प्लस टिल n डालो। तो वैल्यू डालते हैं हम एक एक करके।
और जब मैं पहली वैल्यू डालूंगा k इक्वल्स टू 1 तो 1/2 आएगा, दूसरी वैल्यू डालूंगा तो भी 1/2 रहेगा। तो एक काम करते हैं ना, इस 1/2 को बाहर ही कर देते हैं बिल्कुल। अब वैल्यू डालना शुरू करते हैं। k की वैल्यू 1 डालो, चलो 1 अपॉन में 1 माइनस का 1 कैंसिल, 1 माइनस क्या आएगा देखो 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस k की वैल्यू अब 2 डालोगे, जब 2 डालेंगे तो भी 1/2 आएगा, इसलिए मैंने बाहर रखा हुआ उसको। ठीक है, 2 डालेंगे तो क्या बनेगा देखो 4 माइनस का 2 प्लस का 1 3 माइनस 4 प्लस 2 प्लस 1 7 3 डालो 9 प्लस 1 10 माइनस 3 7 और ये हो जाएगा 9 प्लस 3 प्लस 1 13 4 डालो 16 17 माइनस का ये 4 13 16 4 1 21 अप टू nth टर्म। तो n डालेंगे अब हम लास्ट में n स्क्वायर माइनस का ये n प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन में n स्क्वायर प्लस का n प्लस का 1। आर यू गेटिंग बच्चों, आर यू गेटिंग? हम क्या कर रहे हैं, हमने वैल्यू डालना शुरू किया और ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो जाएगा। ठीक है जी, बिकॉज ऑफ स्पेस इज लेस तो मैंने कुछ इस तरह से ब्रैकेट बना दिया। k की वैल्यू मैंने 1 डाली, k की वैल्यू फिर मैंने 2 डाली, k की वैल्यू मैंने 3 डाली। इसका मतलब यही तो है भाई कि दिस इज a1 प्लस a2 टिल an। तो वही मैं कर रहा हूँ, मैंने वैल्यू 1 बाय 1 पुट करना शुरू कर दिया। ओके 1/3 गया, 1/7 गया, 1/13 गया, इस तरह से टर्म्स चलती रहेंगी। तो वही सीन चल रहा है, पहली और आखिरी का बच्चे की बीच वाली टर्म्स सारी कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा अपने पास 1/2 1 माइनस 1 अपॉन में n स्क्वायर प्लस का n प्लस 1 n स्क्वायर 1/2 n स्क्वायर प्लस का n प्लस 1 माइनस का ये 1 अपॉन में n स्क्वायर प्लस का n प्लस 1। 1 से 1 चला गया, 1 से 1 चला गया, तो बचा क्या हमारे पास? जो बचा वही हमारा आंसर हो गया, जो बचा वही हमारा आंसर हो गया। ऊपर लिखना चाहें तो n इंटू n प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं हम, और नीचे क्या बचेगा 2 इंटू में n स्क्वायर प्लस का n प्लस 1, वही हमारा आंसर हो गया। जब हमें सम अप टू n टर्म्स करना है तो ऑब्वियसली आंसर भी n की टर्म्स में होगा। तो अब बच्चों 9.4 आपकी फिनिश हो गई है। मिसलेनियस के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सीरीज बना दी है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, तो मिसलेनियस के क्वेश्चंस भी आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब आपके पास अब अवेलेबल है सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों अब देरी मत करो बिल्कुल भी, और चैप्टर को पूरी तरह से कम्प्लीटली रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट्स को समझो, और आई होप कि ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। एंड यदि ऐसा कुछ है तो जल्दी से लाइक का बटन दबाइए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, एंड हाँ सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। वेरी गुड, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।